मलिन मन की पहचान, पांच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो विषय भोगों में प्रकृति में जाता है उसे मलिन मन कहते हैं। मना खष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर सती। जो इंद्रियां अपने अपने विषय भोगों को भोग कर सुखी होना चाहती हैं और मन उसका संकल्प करता है और बुद्धि आदेश कर देती है, ये पूरा डिपार्टमेंट मलिन डिपार्टमेंट कहा जाता है। अंतःकरण, स्थूल शरीर, इंद्रियां, ये सब मलिन हो गई। अब इसके निर्मल करने का सबसे श्रेष्ठ उपाय संत समागम कहा गया है। व्रतान यज्ञ छन्नांसि तीर्था नियमा यमाह यथा वरुंधेत सत्संगा सर्वसंगोपहो हिमाम। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी एकादश स्कंद में वर्णन करते हैं। कहते कि बड़े बड़े व्रत पवित्र करने के लिए किए जाते हैं, लेकिन वो पाप नष्ट कर सकते हैं, पाप प्रवृत्ति नहीं। ध्यान देना, पाप नष्ट होना और पाप प्रवृत्ति नष्ट होना, इसमें अंतर है। जैसे हम गंगा स्नान के, पवित्र तीर्थों का, कुंडों का, सरोवरों का स्नान किए, तीर्थों में गए, वैसे अनुष्ठान किए तो पाप नष्ट हो जाएंगे, पाप प्रवृत्ति नहीं। वो लौटकर फिर जैसे ऊपर से काट दिया तो नए नए कई किनगे, उसमें जड़ नष्ट नहीं हुई। पाप की जड़ क्या? पाप प्रवृत्ति। वो पाप प्रवृत्ति, बोले व्रतान यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ करने से, बड़े बड़े व्रत करने से, वेदों का पाठ करने से, तीर्थ का अवगाहन करने से, यम नियमों का पालन करने से उतनी शुद्ध नहीं होती जितना साधु महात्मा जो भगवत मार्ग के सच्चे पथिक हैं उनका संग करने से जो होती। भजन न होई संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम। बिना भजनानंदी महात्माओं के संग के भजन नहीं हो सकता। तो भगवान ने कहा व्रतांश यज्ञ छंदांश तीर्था नियमा यमा यथा वरुणेत सत्संगा। जो सत्संगी मतलब जो सत्य का चिंतन करते हैं। सत्संगी कौन है? जो इस शरीर का चिंतन करता है वो असत्संगी है। जो इस शरीर को चैतन्य प्रकाशित कर रहा है, सबकर परम प्रकाशक जो है वो सत है। चाहे उसे आप परमात्मा को, चाहे उसे आप आत्मा को, वो घट घट जो व्यापी तत्व है, जो नाम देना चाहो, उसका जो चिंतन कर रहा है जितने सेकंड उतने सेकंड सत्संग हो रहा है। इसके अलावा सब असत्संग है। शरीर का चिंतन, भोगों का चिंतन, व्यवहार का चिंतन। अब ये बात हमें संत के ही संग से तो पता चली। तो कह रहे सत्संग सर्व संगों का त्याग करा देने वाला। अगर हमारे अंदर भोगों का चिंतन, भोगों में सुख बुद्धि बनी रही तो नाम जप में मन लगेगा नहीं। नाम जप में मन लगाने के लिए हमको पहले भोगों के प्रति जो आकर्षण बुद्धि उसका सुधार करना पड़ेगा। किस भोग में सुख है विचार करके देखने से सुधार होता है। किस भोग में सुख है? अगर हम पूरे सुखों में बुद्धि को दौड़ाते हैं तो सबसे ज्यादा काम सुख में बुद्धि राजी होती है। फाइनल में देखो आप, रुपया पैसा खान पान सब सामग्रियों में जब हम दौड़ाते हैं और उसमें हम पूरा जोड़ करके कि कौन सा सुख ऊपर आता है सबके, तो काम सुख आता है। ये देखो आप, काम सुख कहां भोगना चाहता है ये आप देखो।